सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे पूरा देश एक हीरो, एक इनोवेटर और एक सच्चा देशभक्त मानता है। वो शख्स जिसने पहाड़ों के बीच उम्मीद के बीज बोए। सोनम वांगचुक। थ्री इडियट्स फिल्म का फहुनसुख वांगडू याद है? वो किरदार इसी इंसान की जिंदगी से प्रेरित था। लेकिन असली कहानी फिल्मों से कहीं ज्यादा सच्ची और कठिन है। लद्दाख के इस शिक्षक ने अपने इलाके के लोगों के लिए एक मिशन बना लिया। सस्टेनेबल लद्दाख। लद्दाख, जो कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। पर यहां के लोगों को महसूस हुआ कि उनकी आवाज धीरे धीरे खो रही है। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, तब लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी जमीन और पहचान की रक्षा होगी। लेकिन समय के साथ उम्मीदें निराशा में बदलने लगीं। लद्दाख के लोग अब अपने अधिकारों के लिए एक संगठित आवाज बनाने लगे। उनकी मांग थी संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण। सोनम वांगचुक ने शांति के साथ एक संदेश दिया। हम हिंसा से नहीं, विज्ञान और सत्य से लड़ेंगे। उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, पर्यावरण की भी थी। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थीं और लद्दाख का भविष्य संकट में था। वांगचुक ने लद्दाख के लोगों को जगाया। वो कहते थे, अगर हम अब न बोले तो कल हमारा घर किसी और का होगा। फरवरी 2044 में सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। ठंड में 20 डिग्री तापमान पर वो खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, सिर्फ सत्य की मांग के लिए। धीरे धीरे पूरे देश की नजर लद्दाख की ओर मोड़ गई। सोशल मीडिया पर मंडहर आई स्टैंड विद सोनाम वांगचुक ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इस आवाज को हर कोई पसंद नहीं कर रहा था। हालात ऐसे बे कि सरकार और प्रशासन की नजर अब इस अभियान पर थमी रहने लगी। दिन बीतते गए और वांगचुक का अनशन लद्दाख की आत्मा का प्रतीक बन गया। हर सुबह हजारों लोग उनके साथ खड़े होते थे, तिरंगे लहराते हुए। इस कठोर ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। उनकी मांग थी, हमारे जल, जंगल और जमीन की रक्षा हो। दिल्ली से मुंबई तक हर कोई पूछने लगा, लद्दाख में क्या हो रहा है? वो इलाका जो सीमा की पहली लाइन है, वहां के लोग खुद को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? लद्दाख के युवाओं ने इस आंदोलन को डिजिटल मंच पर ले जाया। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियो ने देश का ध्यान खींचा। हर रात वांगचुक लोगों से बात करते, उन्हें प्रेरित करते कि यह लड़ाई शांति की है। जब भीड़ बढ़ने लगी, प्रशासन ने नए नियम लागू किए। वांगचुक ने कहा, हम नियमों का पालन करेंगे, पर सत्य से समझौता नहीं। लद्दाख के दूर दराज गांवों से लोग घोड़ों पर, ट्रकों में और पैदल चलकर लेह पहुंचे। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह संस्कृति की रक्षा की लड़ाई भी थी। लद्दाखी लोग अपने रीति रिवाजों को गर्व से दिखा रहे थे। वांगचुक ने वीडियो जारी किया, यह सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। देश भर से छात्र, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता संदेश भेजने लगे, हम लद्दाख के साथ हैं। पर अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हर कदम पर कठिनाई, हर सांस में संघर्ष, पर सत्य का सफर जारी था। 10 सितंबर 2025 को लेह में 35 दिन की लंबी हंगर स्ट्राइक का ऐलान हुआ। हजारों लोग सर्द हवाओं में धरने में शामिल हुए, लेकिन सन्नाटा बेचैनी में बदलने लगा। 13वें दिन 2 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। 14 सितंबर को युवा सड़कों पर आए। नारा था, हमारे हक की बात सुनो। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहे। लेह में कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवा बंद हुई और यह शांतिपूर्ण इलाका सन्नाटे में डूब गया। 26 सितंबर को प्रशासन ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया और उन्हें जोधपुर जेल भेजा। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने लोगों को सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन पर वित्तीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोप लगे। उनकी पत्नी गंजाली अंगमो ने कहा, ये आरोप निराधार हैं। वांगचुक हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।
कुछ को रिहा किया गया, लेकिन माहौल गंभीर था। यह कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, यह उस वादे की कहानी है जो 2019 में किया गया था। क्या एक लोकतांत्रिक देश में लोग अपने हक की बात शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कह सकते? लद्दाख के लोग आज भी अपनी जमीन, पहचान और अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद में हैं। यह केवल लद्दाख की नहीं, भारत के लोकतंत्र की भी परीक्षा है। अगर आप मानते हैं कि यह आवाज सुनी जानी चाहिए, इसे शेयर कीजिए, सवाल पूछिए, जागिए, क्योंकि लद्दाख का भविष्य भारत के भविष्य से जुड़ा है।